उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में कांवड़ यात्रा को लेकर एक नया आदेश लागू हुआ, जिसमें सभी दुकानदारों को अपने नाम एक बोर्ड पर लिखकर अपनी दुकान पर लगाना होगा और अपनी ठेले पर लगाना होगा और अपने ग्राहकों को यह बताना होगा कि उनका असली और सही नाम क्या है। इन लोगों के नाम इस बोर्ड पर लिखे जाएंगे। अच्छा, किन को यह आदेश दिया गया है? ये वो लोग हैं जो ढाबा चलाते हैं, रेस्टोरेंट्स चलाते हैं या फिर खाने पीने की चीजों के दुकान चलाते हैं, और ऐसे लोग जो किसी भी ढाबे पर बावर्ची का काम करते हैं, यानी खाना बनाने का काम करते हैं। और यह फैसला मुख्य रूप से उन लोगों के लिए लागू हुआ है जिनकी दुकानें या जिनका ढाबा उस मार्ग पर है जो कांवड़ यात्रा के लिए प्रस्तावित है और जहां से बड़ी संख्या में कांवड़ियों को हरिद्वार के लिए गुजरना है। तो अगर किसी की भी दुकान, रेस्टोरेंट, खाने पीने के सामान की दुकान, कोई ठेला अगर उस रास्ते पर है जहां से कांवड़िए गुजरेंगे, तो उन्हें अपना नाम बोर्ड पर कुछ इस तरीके से लगाना होगा जिससे देखने वाले को, पढ़ने वाले को यह पता चल जाए कि यह दुकान किसकी है, उसका धर्म क्या है या उसकी जाति क्या है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने इस फैसले को लागू करने के पीछे दो कारण बताए हैं। पहला ये कि वो इससे भ्रम की स्थिति को खत्म करना चाहते हैं, और यह भ्रम दुकानों और ढाबों के नामों को लेकर है। मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के जिलों में बहुत सारे ऐसे ढाबे हैं, होटल्स हैं, खाने पीने की दुकानें हैं जिनके नामों से ऐसा लगता है कि इनका संचालन करने वाले लोग हिंदू हैं। लेकिन जब जनता को यह पता चलता है कि इन ढाबों के मालिक किसी विशेष धर्म से हैं और वो हिंदू नहीं है, तो इससे कांवड़ यात्रा पर जाने वाले लोगों और ढाबे के मालिकों के बीच झगड़े होते हैं। और इसी भ्रम को खत्म करने के लिए प्रशासन ने यह फैसला लागू किया है। और इस फैसले को लागू करने का मकसद सिर्फ इतना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान हिंदू अपनी धार्मिक शुद्धता को सुनिश्चित कर सके और उन्हें यह पता रहे कि वो किस व्यक्ति की दुकान पर या किस व्यक्ति के ढाबे पर खाना खा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि यह फैसला सभी धर्मों के लोगों के लिए लागू हुआ है। इसमें कहीं यह नहीं कहा गया है कि किसी एक विशेष धर्म के लोगों को ही यह बताना होगा। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि इस मामले में लोगों को अपना पूरा नाम भी लिखना होगा, जिससे दो प्रश्न खड़े होते हैं। पहला प्रश्न ये कि क्या पुलिस इन दुकानदारों का धर्म जानना चाहती है, और दूसरा ये कि क्या वो इन दुकानदारों की जातियां भी जानना चाहती है। और अगर ऐसा है तो फिर यह बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो बड़ी बात यह है कि यह सिर्फ धर्म जानने के लिए किया जा रहा है, या फिर अगर कोई दुकानदार हिंदू जाति का भी है, हिंदू भी है, धर्म का भी है, तो उसकी जाति भी जानना चाहते हैं। अब तक जो लवर्स चाय पॉइंट रहा वो अब वकील अहमद टी स्टॉल हो गया। फर्क ये आया, जहां पहले किस धर्म के दुकानदार की दुकान थी साफ नहीं था, वहां साफ है कि ये मुस्लिम दुकानदार की चाय की दुकान है। शीतल ब्रांड का नाम तो नहीं बदला, लेकिन यहाँ बाहर ही लिख दिया गया कि इसके मालिक शारिक राणा है। यानी जहाँ पहले साफ नहीं था दुकान किस धर्म के मालिक की है, वहाँ साफ है कि ये रेस्टोरेंट शारिक राणा यानी मुस्लिम धर्म के नागरिक का है। पता भी नहीं चलता, बाबू नाम तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पहले बाबू जीदा ढाबा नाम था, जी पर काला पर्दा चढ़ गया। अब यहाँ बाहर लिखा गया संचालक बाबू खान, नीचे लिखा गया बाबू खान ढाबा, यानी बाबू जीदा ढाबा से बाबू खान ढाबा। धर्म की पहचान ऐसे ही अब सार्वजनिक की जानी है। मुजफ्फरनगर में आम बेचने वाले लिखे बैठे हैं कि ये निसार का ठेला है। बाहर पोस्टर पर लिखाए बैठे हैं कि ये शाह आलम की चाय और पान की दुकान है। प्रोपराइटर मोहम्मद दानिश का ये बैठक कैफे है। चौधरी इरफान का चौधरी होटल है। यूनुस का टी स्टॉल है। मोहम्मद दानिश का जूस कॉर्नर है। अचानक से इन्हीं नाम पहचान उजागर करने वाली दुकानों के लिए आए फरमान को लेकर राजनीति ने उत्तर प्रदेश ही नहीं दिल्ली तक दस्तक दे दी। ऐसा क्यों हो रहा है, पहले ये समझिए। 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है, जब कांवड़ से गंगा जल लाकर शिव मंदिर में शिव भक्त चढ़ाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में हरिद्वार तक कांवड़ लेकर लाखों श्रद्धालु चलते हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला है, कांवड़ मार्ग पर खाने पीने की दुकानों पर नाम पहचान बाहर दर्ज करनी होगी, यानी दुकान के बाहर दुकान मालिक का नाम और पहचान लिखना होगा। दावा ये हुआ फैसला इसलिए ताकि कांवड़ यात्रियों की आस्था
कोई भंग ना कर सके। संभव है आपको लगे कि वकील अहमद टी स्टॉल अगर लवर्स चाय पॉइंट ही रहता तो कैसे किसी की आस्था भंग होती, या फिर चीतल ग्रैंड रेस्टोरेंट वाले मालिक बाहर अपना नाम शारिक राणा सरकार के फैसले के मुताबिक ना लिखाते तो कांवड़ियों की आस्था को कैसे यहाँ पर खाना खा लेने से या चाय पानी करने से चोट पहुँच जाती। जवाब आपको दें उससे पहले देखिए, उत्तर प्रदेश में जो नियम बना वही उत्तराखंड में भी लागू हो चुका है। पश्चिमी यूपी की तरह हरिद्वार में भी अब दुकानों के बाहर बताना है कि दुकान सलीम की है या सौरभ की, दुकान रहीम की है या राजीव की। अब यहाँ से हमें समझना जरूरी हो जाता है, कांवड़ रूट पर दुकान के बाहर नाम पहचान बताने वाला फैसला कानून व्यवस्था संभालने के लिए है, धार्मिक शुचिता स्वच्छता बनाए रखने के लिए है, 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले वोट व्यवस्था बनाने के लिए तो नहीं है, धर्म आधारित सियासत को कहीं मजबूत करने के लिए तो नहीं है, जोड़ने के लिए है या फिर तोड़ने के लिए है। हालांकि विपक्षी दल अभी इस पर सिर्फ मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह फैसला सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए है ताकि कोई भी हिंदू किसी मुसलमान की दुकान पर ना जाए और उससे सामान ना खरीदे। और जो नेता इस फैसले को मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं उनमें कौन है? उनमें असदुद्दीन ओवैसी हैं, अखिलेश यादव हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी है, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, मौलाना हैं और यहां तक कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार के भी अपने ही कुछ मंत्री और एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने भी इस फैसले का विरोध किया है और इस फैसले पर पुनर्विचार करके इसे रद्द करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है कि जिसका नाम गुड्डू है, मुन्ना है, छोटू है या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा। और इस मामले में अदालत से उन्होंने स्वतः संज्ञान लेने की बात कही है। यह उनका ट्वीट है, देखिए मैं आपको, उन्होंने जो एक्स पर लिखा है, सभी दुकानदार अपना नाम बाहर जरूर लिखें। कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस ने यह आदेश जारी किया था और इसके जवाब में देखिए उन्होंने क्या लिखा है कि जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है उसके नाम से क्या पता चलेगा और माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले, ऐसा उन्होंने इसके बारे में कहा है। और इसके अलावा मशहूर लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने भी इस फैसले का विरोध किया है और इसकी तुलना जर्मनी के नाजियों से की है। उन्होंने क्या लिखा है यह भी जरा बड़ी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। उनका कहना है कि निकट भविष्य में किसी विशेष धार्मिक यात्रा के मार्ग पर सभी दुकानों, रेस्टोरेंट और यहां तक कि वाहनों पर मालिक का नाम प्रमुखता और स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। क्यों? नाजी जर्मनी में वो केवल विशेष दुकानों और घरों पर निशाना बनाते थे, यानी इस तरीके से जर्मनी में जो नाजी थे वो इस तरीके से चिन्हित किया करते थे। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि क्या अगर कोई सरकार एक धार्मिक यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की धार्मिक शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाती है तो क्या इसे मुस्लिम विरोधी कहना उचित हो सकता है या नहीं। और ये सवाल हम इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि हमारे ही देश में मुसलमान अपनी धार्मिक शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जो हलाल सर्टिफाइड होते हैं और ये सब कुछ सरकार की सहमति से होता है। सरकारें कुछ संस्थानों को यह अधिकार देती हैं कि वो अलग अलग उत्पादों को हलाल सर्टिफिकेशन जारी करें और सरकारें ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाओं को समझती हैं और उन्हें ठेस लगने से बचाना चाहती हैं, उन धार्मिक भावनाओं का सम्मान करती हैं। लेकिन जब यही सरकारें किसी और धर्म के लिए ऐसा सोचती हैं तो उसे बड़ी आसानी से विरोधी पक्ष के लोग मुस्लिम विरोधी बताने लगते हैं। जबकि आप खुद सोचिए कि जब मुस्लिम समुदाय के लोग कॉस्मेटिक्स में भी हलाल सर्टिफिकेशन की मांग कर सकते हैं तो फिर हिंदू अपनी कांवड़ यात्रा के दौरान ये क्यों नहीं जान सकते कि वो जिस ढाबे पर खाना खा रहे हैं, जिस जगह से कोई खाने पीने का सामान ले रहे हैं, उस दुकान या उस ढाबे के मालिक का असली और पूरा नाम क्या है। आज हम आपको पिछले साल की एक घटना के बारे में बताना चाहते हैं जिसमें वंदे भारत ट्रेन में सफर करने वाले एक हिंदू यात्री को एक हलाल सर्टिफाइड चाय दी गई, जिस पर काफी विवाद हुआ। और इस यात्री का कहना था कि उसने व्रत रखा हुआ है और वो हिंदू धर्म को मानता है और उसे हलाल सर्टिफाइड चाय ट्रेन में क्यों दी जा रही है। इस पर रेलवे के स्टाफ ने कहा था
कि ये चाय दूसरे देशों में भी भेजी जाती है, इसलिए इनकी पैकेजिंग पर हलाल सर्टिफाइड का लेबल लगा हुआ है। लेकिन सोचिए, क्या यह चीज किसी और धर्म के लोगों के साथ हो सकती है? तो आज जो बड़ा सवाल हमारे देश में पूछा जा रहा है वो ये है कि अगर हलाल सर्टिफिकेशन सही है तो फिर इस तरह का जो फैसला लिया गया है ये गलत कैसे हो सकता है? हमारे देश में हलाल सर्टिफिकेट अलग अलग संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है, जिनमें एक प्रमुख संस्था का नाम है जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इस ट्रस्ट का काम सिर्फ हलाल सर्टिफिकेट जारी करना है, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि इस ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष के बेटे पर ऐसे 700 कैदियों को कानूनी मदद देने का आरोप लग चुका है, जिन पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप है। लेकिन इन तमाम विषयों पर हमारे देश में कभी कोई बात नहीं होती, और इसीलिए आज हम ये फैसला आप पर छोड़ते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरपुर में प्रशासन के इस फैसले को सही मानते हैं या आपके हिसाब से यह फैसला गलत है। इधर योगी सरकार ने कांवड़ रूट पर पड़ने वाले दुकानदारों को अपनी पहचान बताने का ऑर्डर दिया। उधर सरकार के ऑर्डर पर सियासी बवाल मच गया। पर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान खोल करके नॉनवेज नहीं बेची, ये हमने आग्रह किया था। उसी के संबंध में प्रशासन ने कार्रवाई की है। इसमें जिस प्रकार से अन्य पॉलिटिकल लोग, चाहे श्री अखिलेश यादव हों, चाहे ओवैसी हों, जो इसको एक सामाजिक और एक हिंदू मुस्लिम का तूल दे रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये सामाजिक सौहार्द का विषय है कि जिसको जहां मर्जी आए खाए, जिसको जहां मर्जी आए बैठे, लेकिन कुछ जानकारी में हो कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ बैठे खा रहा हूँ, उसकी अपनी इच्छा है। पर नॉनवेज हिंदू देवी देवताओं के नाम पर नहीं चलेगा, उसको हम नहीं लेंगे। ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। बीजेपी ने योगी सरकार के ऑर्डर को लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ा तो विपक्ष ने समाज में नफरत फैलाने से जोड़ा। आज प्रियंका गांधी ने योगी सरकार के आदेश पर हमला करते हुए लिखा, हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। यह आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रियंका ने आदेश को वापस लेने की मांग की तो अखिलेश यादव ने पुलिस के निर्णय पर गंभीर सवाल उठाए। मुजफ्फरनगर पुलिस ने जनता के भाईचारे और विपक्ष के दबाव में आकर आखिरकार होटल, फल, ठेलों वालों को अपना नाम लिखकर प्रदर्शित करने के प्रशासनिक आदेश को स्वैच्छिक बनाकर जो अपनी पीठ थपथपाई है, उतने से ही अमनो चैन पसंद करने वाली जनता मानने वाली नहीं है। ऐसे आदेश पूरी तरह से खारिज होने चाहिए। माननीय न्यायालय सकारात्मक हस्तक्षेप करते हुए शासन के माध्यम से ये सुनिश्चित करवाए कि भविष्य में ऐसा कोई भी विभाजनकारी काम शासन प्रशासन नहीं करेगा। ये प्रेम और सौहार्द से उपजी एकता की जीत है। बीएसपी ने भी दुकानदारों के लिए जारी किए गए आदेश को गलत बताया। यूपी व उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग के व्यापारियों को अपनी अपनी दुकानों पर मालिक व स्टाम्प का पूरा नाम प्रमुखता से लिखने व मांस बिक्री पर भी रोक का वह चुनावी लाभ हेतु आदेश पूर्णतः असंवैधानिक, धर्म विशेष के लोगों का इस प्रकार से आर्थिक बायकॉट करने का प्रयास अति निंदनीय। वहीं ओवैसी ने सरकार के आदेश को मुसलमानों के खिलाफ बड़ी साजिश करार दिया। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा, उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा ताकि कोई भी कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ न खरीदे। इसे दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता था और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जुडेन बॉयकॉट था। अब विपक्ष से बीजेपी सवाल पूछ रही है, अगर बात भाईचारे की है तो पहचान छिपाने की क्या जरूरत है? जिस ढाबे पर जो हमारे जो कांवड़िए हैं उन्होंने भोजन किया तो उनको पता चला कि वो जो नहीं खाना चाहते थे वो दाल सब्जी में डाला गया था और इसलिए वहां पर विवाद हुआ, मारपीट हुई है। मैं समझता हूं कि इसी तरह के विवाद से बचने के लिए
झगड़ा फसाद से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि पारदर्शिता रहे। और पारदर्शिता का मतलब यह है कि कौन किसका ये होटल है, ढाबा है, किस तरह का भोजन वहां पर परोसा जा रहा है, ये सारी जानकारी खाने वाले को होनी चाहिए। शब्द है बहुत गंभीर शब्द, इस देश को बना क्या रहे, मतलब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। जिनको कहा गया है कि दुकान पे नाम लिखिए, वो फल किसकी बाग में था, किस किस ने उसमें पानी डाला? उमेश का था तो क्या उस्मान ने पानी डाला? कहां पता करिएगा? गेहूं की बालियों का जाति धर्म कहां से पता करिएगा? जो हवा इस कमरे में अभी आ रही है, कहीं भी आ रही है, वो पहले आपको छू रही है या मुझको, ये कहां पता करिएगा? दूध जो पीते हैं ना लोग, वो जो कोऑपरेटिव का दूध है मदर डेयरी का, उसमें कितना हिस्सा उस्मान का है, कितना उमेश का, कहां तक पता करिएगा? हिंदू पानी मुसलमान क्या बना रहे हो देश को भाई? पूरे मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की रनिंग कमेंट्री जारी, वार पलटवार का सियासी खेल जारी। ये राज्य सरकार का दायित्व बनता है और राज्य सरकार ने अपने दायित्व का निर्वहन किया है, मैं समझता हूं। इस पर किसी को प्रश्न नहीं करना चाहिए। विपक्ष इसको लेकर कह रहा है कि भेदभाव किया जा रहा है, इस तरीके की बातें की जा रही है। राज्य सरकार अपने लॉ एंड ऑर्डर, अपनी व्यवस्था अपने ढंग से बनाती है और उसे सबको मानना चाहिए। देखिए, बहुत ही निंदनीय काम है, असंवैधानिक काम है। भारतीय जनता पार्टी और यूपी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने पार्लियामेंट के चुनाव में हार से कोई सबक नहीं सीखा है। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम और नफरत फैलाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रहे। क्या मुसलमानों की दुकानें हिंदुओं की वजह से और हिंदुओं की दुकानें मुसलमानों की वजह से चल रही हैं? आपस में मिलकर दुकानों पे जाते हैं। अब देखिए, सिर्फ विपक्ष के नेता ही नहीं, बीजेपी के अपने नेता भी इस फैसले के खिलाफ हैं और इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी, ये बड़े नेता माने जाते हैं, मुस्लिम नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि सरकारी अधिकारियों का यह फैसला हड़बड़ी में गड़बड़ी वाला है और उनका कहना है कि इससे छुआछूत की बीमारी को बढ़ावा मिल सकता है और यह बड़ी बात है कि बीजेपी के अपने ही नेता अब इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी का ट्वीट या एक्स पर जो अभी उन्होंने पोस्ट किया है, आप यहां पर देख सकते हैं। अब देखिए, बड़ी बात क्या है। प्रशासन ने जो फैसला किया है, इससे प्रशासन क्या जानना चाहता है? प्रशासन क्या यह जानना चाहता है कि मुसलमानों की दुकानें कौन सी हैं, मुसलमानों की रेहड़ियां कौन सी हैं, उनके ढाबे कौन से हैं और किन ढाबों में कौन एक खास धर्म विशेष के लोग काम करते हैं? क्या वो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं या फिर वो जातियां भी जानना चाहते हैं, धर्म जानना चाहते हैं और जातियां भी जानना चाहते हैं? या वो ये भी जानना चाहते हैं कि कितने दुकानदार अगड़ी जाति के हैं यानी ऊंची जाति के हैं और कितने दुकानदार निचली जाति के हैं? तो ये जो फैसला आया है उत्तर प्रदेश के प्रशासन का, ये बहुत ही विवादित फैसला है और ये जो फैसला है ये अभी दूर तक जाएगा।